टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड राइजिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे हम ये मेंशन करना चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चे इमोशंस को समझे, उसको वैलिडेट करे और उसको उसके हिसाब से एक्ट करे, फिर वो इमोशंस अपने हो या किसी और के हो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम तस्नीम पागड़ीवाला, parent and a child counselor and a special educator and the founder of Burhani Montessori International Preschool and a Smart Camps English High School and a head initiative educator of Wonder Kids. आज ये जो हम इमोशनल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसको स्ट्रैटेजीज में हमने डाला हुआ है। सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस लाइक बच्चों को वैलिडेट करना। फॉर एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले इन्फेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए हैं, लेकिन दे अंडरस्टैंड द इमोशंस। वो इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, बस उसको बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेशंस उनके जो है वो हम एज ए एडल्ट नहीं समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जैसे हम बच्चे का अकीका आता है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। अकीके के टाइम पे द चाइल्ड इज टू, हम भी बहुत एकदम एक्साइटेड रहते हैं, नर्वस रहते हैं। एज अ मदर हम नर्वस रहते हैं कि कैसे ये पूरे सिस्टम को हम उनके साथ वर्कआउट करेंगे, बच्चे को कैसे रेडी करें, उसके हेयर्स निकलेंगे वो टाइम पे, अगर वो रोया, अगर वो अनकंफर्टेबल हुआ तो क्या करेंगे। तो वो टाइम पे लेट अस एज अ मदर, लेट अस डू, उनको मैंने जैसे कहा, दे कैन अंडरस्टैंड अवर एक्सप्रेशन, अवर टच, सो व्हाई नॉट टू वैलिडेट दैट अकॉर्डिंगली। उनको ये चीज पहले ही बता दो, बेटा आज हम आपका ही दिन है, आज आपको सो एंड सो प्रोसीजर से जाना है, जहां आपके हेयर्स निकाले जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो टाइम पे आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। एंड पेरेंट्स, मदर्स, प्लीज ये चीज ध्यान रखिए कि छोटा है वो क्या समझेगा, दैट इज नॉट द पॉइंट। बच्चा जब आपके वूम में आ जाता है, 3 मंथ से होते हैं प्रेग्नेंट मदर्स, तब से बच्चा समझना शुरू कर देता है। इसके लिए तो कहा जाता है कि मम्मी को ध्यान रखा जाता है, खास करके व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। क्यों ध्यान रखते हैं हम, क्यों हमारी फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि ध्यान रखो अपना खाने पीने पे, उसके इमोशंस को, उसको नॉर्मल रखा जाता है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो इफेक्ट बच्चे पे होता है। सो आफ्टर कमिंग इनटू अ वर्ल्ड, दुनिया में आने के बाद उसकी वो नॉलेज ऐसा नहीं है कि कम होती है, वो बढ़ती है। सो व्हेन यू टॉक टू देम, दे अंडरस्टैंड दैट, और उन लोग को ये समझ में आता है कि ये इमोशंस भी, ये बिहेवियर भी ओके है, हमारा भी और दूसरों का भी। एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू, अभी वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है, डायपर पहनता है, डायपर निकालते वक्त व्हाट वी डू, वो इट्स ही स्टार्ट, अगर बोल नहीं सकता है या बोल नहीं सकती है, दे क्राई। तो हम क्या करते हैं, अरे क्या हुआ, आपका आपने शुशु किया है क्या, भाई शुशु किया है, अच्छा आपको डायपर चेंज करना है, बी स्पेसिफिक, वैलिडेट द जो वर्ड्स है उसको एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट करो। उनके दिमाग को वो टैग मत कीजिए कि इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यूज कर सकता हूँ और सामने वाला समझ लेगा, क्योंकि हम बच्चे के साथ वैसे ही यूज करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसको वो चीज का आदत हो जाता है, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझ पाता है। आगे जाके वो प्री स्कूल जाता है, आगे जाके वो स्कूल्स में जाता है, सो दैट इज अगेन वो वर्ड्स को वो नया नया सीखने के लिए उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैलिडेट एंड गिव द टैगिंग, बराबर लेबलिंग दो, जो वर्ड है उसको बराबर लेबल करो। देन जब डायपर भी चेंज करना है, प्लीज आस्क देम, कैन आई टच, कैन आई चेंज योर डायपर। बच्चा कहीं ना कहीं गेस्चर दिखाएगा, ही विल ब्लिंक करेगा अगर बोलना नहीं आता है, या तो फिर आपको वो गेस्चर्स दिखाएगा, वो आपको अपने एक्सप्रेशंस दिखाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एक टाइम के बाद जब वो प्री स्कूल जाता है, अब उसकी एज हो गई प्री स्कूल में जाने की, खास करके 1 to 3 इयर्स के जब बच्चे होते हैं, उन लोग को इमोशंस के नाम समझ में आने लग जाते हैं, लेकिन लेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली आप एंग्री हो और बोलोगे कि आई एम सैड, आई एम अपसेट, वो कंफ्यूजन है बच्चे के लिए। आप हैप्पी हो और आप एक्साइटमेंट बता रहे हो कि मैं एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड इज लाइक हुर्रे, और हैप्पी आई एम टू हैप्पी। सो वो चीज का एक्सप्रेशन को बराबर से लेबल करो और उनको एक्सप्रेस करो। सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चों को सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाना भी एज अ पेरेंट्स अपना पहला ड्यूटी है, क्योंकि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। एनकरेज करो उनको,
अब आपने देखा होगा जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है क्राउलिंग के बाद, जब वो थोड़ा सा अपने आप को पुश करके या तो चलता है या तो सपोर्ट से चलता है, उसके सबसे पहले कलरफुल चीजों पे नजर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेंसिल लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, क्रेयॉन्स है, भाई बहन है उनके पास, अगर नहीं है तो वो चीजें उसको अट्रैक्ट करती है। तो एक ऐसा कुछ सेक्शन या कुछ अवेलेबिलिटी क्यों ना उनके लिए रखे हम, कि जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके एज ए एडल्ट। हम भी, अभी आप सुन तो रहे होगे सब जन, अभी तो टाइम इतना नहीं हुआ है शुरू होके अपना लेक्चर, लेकिन कहीं ना कहीं आप पेन लेके बैठे होगे, पॉइंट अपनी नोट करते वक्त आप कहीं ना कहीं ड्राइंग करते हैं। ये तो हमने स्कूल में भी किया है और अक्सर हम करते हैं जब हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, वी स्टार्ट ड्राइंग। सो दैट इज द फोकस विच रिलेट विथ अवर एक्सप्रेशंस। सो पेरेंट्स, ये चीज बच्चे को पहले से ही समझाओ ताकि बच्चा सबमिसिव ना रहे, वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को बराबर लेबल करे और दूसरे की भी फीलिंग्स को वैलिडेट करे। मिररिंग, आप मिरर यूज करना, रिफ्लेक्शंस यूज करना। आप कहीं पे भी जाओगे, अगर कोई मोटिवेटर्स को, कोई भी जो बच्चे से रिलेटेड जो भी चीज कर रहा है, काउंसलर, एज आई एम काउंसलर, मेरे पास भी आते हैं केस कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है, आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करता है, स्पेशल एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है, आई सजेस्ट देम मिररिंग करो। अभी जैसे प्रैक्टिस, अभी मुझे भी प्रैक्टिस करनी थी, मुझे भी आपके सामने आना है, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए मुझे मिररिंग करना पड़ा। मैं मिरर में खड़े होकर अपने आप को पूरा तैयार किया विद द वर्ड्स ऑल्सो। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। सबसे पहले ये काम करता है छोटे बच्चों के साथ, विद वेरी इन्फेंट, व्हेन दे आर वेरी इन्फेंट, तो उसको ये लगता है कि अंदर वाली चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज मी, that gives the dopamine. It's a nerve system जो डोपामिन रिलीज करता है बच्चे को, एक अपने आप में एक इमोशन डेवलप करता है कि आई एम वर्थ इट और मैं वहां पे भी हूँ। दिस इज द गुड थिंग व्हेन द चाइल्ड गोज टू अ एज ऑफ 1। स्टार्ट मिरर ऐसा रखो कि विजिबल रहे बच्चे के लिए, आप उसके लेवल तक का मिरर रखो, जरूरी नहीं है कि अपने हाइट तक का ही रहना चाहिए, उन लोग के लेवल तक का रखो। लेट देम सिट, जैसे पिक्चर के अंदर आपने देखा है तो मदर इज सिटिंग एंड डूइंग दैट, बट रादर देन दैट उनके लेवल तक वहां रखो। जब भी वो आए जाए, अपने आप को देखे, वो अपने आप को समझ सके, खास करके टमी टाइम। अभी का जो जनरेशन है, जेन अल्फा हो गया है वो, और सुपर एआई के कारण बहुत सुप्रीम, एकदम एक्सट्रीम एक्सप्रेस में जाएगा। तो रादर देन मोबाइल से खाना खिलाने से अच्छा है कि मिररिंग का एक टेक्निक यूज करके देखो, यूज दैट। एंड जब सेशन होगा, ये मैं आपको बताऊं कि जब ये सेशन खत्म होगा मैं आपको चांस दूंगी क्वेश्चन आंसर्स के लिए। वो टाइम पे अगर आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क मी, एंड द नेक्स्ट टाइम द फोरम इज ओपन फॉर यू ऑल। लेट अस प्रोसीड। अब फनी टाइम, यस, जब बच्चे को फनी फेसेस, बच्चा रोता है, दैट व्हाट आई डू, पर्सनली आई डू। जब बच्चा रोता है, एज अ एजुकेटर आई डू दैट। बच्चा रोता है, स्कूल में आया, ही इज ओके विथ, ही और शी इज ओके विथ वन टीचर, दूसरे टीचर के साथ ओके नहीं है, दूसरे बच्चों के साथ ओके नहीं है, तो उसको सबसे पहले रोना आता है और चीख चीख के रोता है। और वो सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा एज अ मदर। कुछ भी मत करो, उसको चिल्लाने की जगह पे वो जितना भी गुस्से में है, जितना भी उदास है, हक करो। दिस इज द ह्यूमन टच, इवन वी लाइक, फील करता है कि मैं सेफ हूं, चुप हो जाएगा। आफ्टर दैट आस्क, लिसन। अभी जैसे लिसन, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों के लिए, तो सुनो। अभी आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि हमारी बातें सुनी जाए। सो दैट इज व्हाट मस्ट, देन प्ले विद देम। द थिंग इज प्लेइंग। जब बच्चे भाई बहन साथ में खेलते हैं, they want our adults also to be playing, be in that mode with them। लेकिन हम उनको लेबलिंग करते हैं, लेबल ये करते हैं कि नहीं अभी मस्ती कर रहे हो, तो उनको वो चीज समझ में आया कि अटेंशन मिला, मतलब मैं अगर ये मस्ती करूंगा, ये करूंगा तो मम्मी या डैडी मुझ पे अटेंशन देंगे। तो रादर देन दैट, बी प्लेफुल विद देम। एंड इमोशंस को कैसे डेवलप करते हैं प्ले करते हुए, लेट्स सी। जैसे मैंने जैसे कहा, एक्सप्रेशंस, अगर हंस रहे हो तो नाम उसका बराबर हैप्पी, नाराज हो, एंग्री, सैड हो, तो इट शुड बी प्रॉपरली सेड।
और टैग्स बनाओ। इफ पॉसिबल आप एक टैग्स बना सकते हो, और वो चाहिए तो उनके इजीली जहाँ पे उनका आई तक का लेवल है वहां तक लगा दो, और वो फेसेस को भी आप डिपिक्ट कर सकते हो। दिस गिव्स द इमोशन कि अभी मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, तो अगर वो बोल नहीं पाता कि मैं एंग्री हूँ, बहुत बच्चे नहीं बोल पाते, तो इट कैन एक्चुअली पॉइंट इट आउट, वो समझा सकते हैं आपको कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। देन लिसन टू अ चाइल्ड, सुनो, उसको गेस्चर्स बताओ, और पूछो क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है, व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दैट, टॉक टू देम। This is what the main thing we can do. And when the child goes at the stage of 2 and 3, वहां पे उन लोग अपने लेबलिंग बराबर करना सीख गए होते, तब तक उन लोग को समझ में आता है ये एंगर है, ये सैड है, क्योंकि आपने वो इनिशियल स्टेज में उनको बता दिया रहता है, वो आपने क्लियर कर दिया है एज अ मदर, आपका वो रोल हो गया। तो बच्चे को ज्यादा शुरुआत टाइम ही, इनिशियल स्टेज ही थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ट्रेनिंग के लिए, फिर उसके बाद बच्चा इंडिविजुअली सब कुछ अपने आप हैंडल करना सीख जाएगा, आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल। वी ऑल लव रीडिंग, हम भी कभी बच्चे थे, छोटे थे, वी ऑलवेज लाइक कि हमारे लिए हम बोलते थे दादा दादी नाना नानी, हमारा भी एक ट्रेंड था, स्टोरी बोलिए, कहानी सुनाइए। कहीं ना कहीं बहुत सारे अपने रसुल्ला की जो भी चीजें हमने सीखी अपने कुरान से रिलेटेड भी, हमने तो हमारे माँ बाप हमारा दादा दादी से सीखी है। देन इट केम, वो नॉलेज जैसे बढ़ते गया, हमने जानने की कोशिश की, तो दिस इज द बेस्ट वे कि हम उनसे ये चीज से रिलेटेड चीजें बताए। और अगर इमोशंस की बात आती है कि कुछ बुक्स है, मैं आपको उसको बता सकती हूँ कि अगर वैसा कुछ टॉपिक्स आप कर सकते हो, जैसे इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इट्स ओके, आपको जो भी फील होता है जरूरी नहीं है कि उसको लेबल किया जाए। गुस्सा नहीं करना, दिस इज नॉट राइट बच्चे को बताना, तो फिर वो गुस्सा पीने लग जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। सो रादर देन एक्सप्रेस, सो दिस आर द सम बुक्स जहां पे लिखा है इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इट्स ओके टू बी टू फियर वेयर अ फ्राउन व्हेन यू आर बीइंग लेट डाउन, जब आप लेट डाउन हो रहे हो तो उदास होना भी ओके है। So this is what the book itself says. It's okay to not to be okay. Then again comes the rules. हम सबके कुछ ना कुछ रूल्स हैं, हमारे घर के रूल्स हैं। हम जहाँ रहते हैं, इंडिया में रहने वालों को तो पता ही होगा, इंडिया हैव लॉट्स ऑफ रूल्स टू फॉलो। लेकिन रूल्स को फॉलो करते हुए भी, उसके ऊपर रहते हुए भी अपना खुद का विल कैसे यूज कर सके, ये भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सो दैट इज दिस व्हाट बुक सेज, रूल्स नो रूल्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर दो तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं घर में, अभी एक बच्चे को अगर एक अपनी सिस्टर या ब्रदर के साथ टॉयज शेयर करना है, तो टॉयज शेयर करना है, वो करना है, दैट इज अवर रूल। शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग, वो हम सिखाते हैं हमारे बच्चों को। लेकिन पहले खुद खेलने के बाद उसको शेयर करना है, दैट इज हिज फेयर डिसीजन, इट शुड बी। ये डिसीजन बच्चे का खुद का होना चाहिए। ये वापस उसको ये सिखा रहा है कि मम्मी डैडी ने इतना चार्ज मुझे दिया है कि मैं इमोशनली जो सिलेक्ट करना चाहूँ या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देन कम्स अदर्स, एम्पैथी, जहां पे हम बोल सकते हैं या दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के इमोशंस को लेबल करना। दैट बुक सेज दैट थिंग्स आई कांट सी। अब इसके अंदर मैं एक चीज स्पेशली टीचर के लिए मैं बताना चाहती हूँ, पेरेंट्स के लिए तो बहुत सारी चीजें है ही, टीचर के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि टीचर इज एक्साइटेड, टीचर इज एक्साइटेड। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये देख के क्यों, व्हाई द टीचर इज एक्साइटेड, सोच रहा है, बच्चे सोच रहे कि क्या कुछ ऐसी चीजें हो गई, क्या हमने कुछ ऐसा कर डाला कि टीचर्स आर एक्साइटेड, हमारे से कुछ गलती हुई है, हमारे से कुछ ऐसी अच्छी चीज हो गई है। सो द एक्साइटमेंट वो रीजंस ढूंढेगा, रीजंस ढूंढेगा, एंड दे विल कम टू नो के वहां पे रीजन ढूंढते ढूंढते द थिंग इज कि क्लास में कैट आ गई है जिसको देख के टीचर एक्साइटेड हो गए हैं। सो द चाइल्ड इज यूजिंग द ब्रेन विद द इमोशंस के, नहीं जो कर रहे, पूछने से पहले वो सोचेगा। नाउ द सेकेंड स्ट्रैटेजी of raising a emotional intelligent child is regulation. Regulation means to be stuck on the routine, बराबर रूटीन पे स्टक होना। सबसे पहले तो हम एज अ पेरेंट्स, मैं एज ए एजुकेटर अपने बच्चों के लिए एक मॉडल हूँ। मॉडल इन द सेंस वो मुझे देख के या पेरेंट्स को देख के चीजों को सीखते हैं, पेरेंट्स को देख के समझते हैं।
आपने देखा होगा डैडी अगर थक के आ जाते हैं, आके बैठते हैं और मम्मी लाके पानी का ग्लास देते हैं, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, 5वें 6ठे दिन वो बच्चा खुद डैडी को लाके पानी का ग्लास देता है. दिस इज वेरी कॉमन एंड अ बेसिक थिंग्स. दिस इज व्हाट द रेगुलेशन इज. अगर घर के अंदर मम्मी आ रहे हैं, मम्मी भी जॉब करते हैं आजकल तो सब जन इंडिपेंडेंट है, मम्मी जॉब कर रहे हैं, आने के बाद मम्मी डायरेक्ट अपना सामान लेके बेडरूम में जाके सामान रखते हैं, बाथरूम जाते हैं, मुंह हाथ धो के चेंज करते हैं. सो दिस इज अगेन द चाइल्ड इज सीइंग, चाइल्ड ऑब्जर्व करता है, उसको भी ये चीज दिमाग में बैठ जाता है कि यस दिस इज द रेगुलेशन व्हाट माय मम्मी इज नॉर्मली डूइंग. इनटू स्कूल, एक टाइम के बाद जब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, जब वो चीज अपने फ्रेंड्स लोग के साथ रहता है, उसकी डिसिप्लिन डेवलप होती है, इमोशंस उसके वो चीज के लिए रिलेट होते हैं कि नहीं मुझे ये वक्त पे यही करना जरूरी है. सो दिस इज व्हाट द थिंग्स वी एज अ एडल्ट कैन टीच देम. देन ब्रीदिंग. नाउ अभी ये टाइम के अंदर एवरीवन, मैक्सिमम पीपल आर सफरिंग विद लॉट्स ऑफ डिजीजेस एंड यू नो ब्रीदिंग. कोई भी आप कहीं पे एकदम एक्साइटेड हो, एकदम एक्साइटेड हो, फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चे ने कुछ ऐसा कर डाला कि घर के अंदर पूरा मैस कर दिया है, आपने आके देखा ओह माय गॉड पूरा मैस है. अब दिमाग वो टाइम पे काम ही नहीं करता है, या तो बच्चे को मारना शुरू करते हैं, जहाँ पे बच्चे ने सीख लिया कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मारो, तो वो भी वो चीज करता है. आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स का, या स्कूल से कंप्लेन आती है पेरेंट्स के बच्चों के, वो मारता है, वो काटता है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए और उसने वो चीज सीखा है कि अगर ऐसे एक्सप्रेस करना है दिस इज द एक्शन वी हैव टू टेक. इसके लिए बोलते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंस बनाने के लिए एक्शन, ईच एंड एवरी फीलिंग, ईच एंड एवरी इमोशंस आर ओके, लेकिन बिहेवियर्स आर नॉट. ये स्पेशली उनको समझाना है. अगर एंग्री हो बैठो, क्यों हो समझो. अगर आप गुस्से में हो तो जरूरी नहीं है एज अ पेरेंट हम गुस्से में होते हैं हम मारना शुरू करते हैं, हम चिल्लाना शुरू करते हैं, तो बच्चा भी ये समझता है कि मतलब ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, ये बताने का तरीका है. उसको छोटा बच्चा है, उसको उठाया रख दिया, अरे रोते ही रहता है पूरा टाइम, लेबल उसने तो समझ लिया कि जब मैं रोऊंगा मुझे उठाया भी जाएगा और फिर फेंका भी जाएगा. तो कोई भी कुछ भी करता है तो टॉयज के साथ भी करते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस, ये तो आपका एक्सपीरियंस होगा ही होगा. सो ब्रीदिंग, लेट्स अगेन कम टू अ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग आपको फोकस रखता है, तो क्यों ना बच्चों को पहले से ही वो फोकस, एक टाइम के बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाता है. स्कूल जाने लगता है बेचारा बच्चा, प्री स्कूल जा रहा है, प्री स्कूल के साथ ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन के साथ कोई एक्टिविटी क्लासेस जा रहा है, बहुत सारी चीज जम्बल्ड हो जाती है, रात को थक जाता है. वक्त वक्त के साथ जैसे जैसे बढ़ते जाता है उनके लिए वो चीजें इतनी अपन ने फ्री विल्स को कैप्चर कर लिया रहता है कि उन लोग के पास वो सोचने का और फोकस का टाइम ही नहीं रहता है कि कौन सी चीज पे फोकस करूं. ब्रीदिंग इज द बेस्ट थिंग जहां आप अपने बच्चे को और खुद भी, जब आप एकदम अपसेट हो या जब आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो, बी काम 2 मिनट के लिए, जस्ट ब्रीथ. एंड द बेस्ट वे इज द लेफ्ट नोज ब्रीदिंग, जो फोकस इमीडिएटली आपका स्विच करता है सब इमोशन से और अपना फोकस वहां पे लाता है. द बेस्ट वे टू डू इट, क्लोज योर लेफ्ट राइट नोज, keep your hands on your head and just breathe. This is the best technique where you have to focus. और ब्रीदिंग पे फोकस आ जाती है. अब छोटे बच्चों को डायरेक्ट वो नहीं कर पाएंगे, आई एग्री. अब छोटा है वो नहीं, वापस अपने पास एक रीजन है वो नहीं समझेगा, तो उनके लिए ब्लो, कैंडल्स को ब्लो करो. केक केक के टाइम पे ही क्यों करना है, नॉर्मली भी करो. व्हाई नॉट बलून्स दो, बलून्स इजीली अवेलेबल रखो. दैट ऑल्सो इनहेल एंड एक्सेल एक्सरसाइज है, जहाँ पे बच्चा समझेगा कि इनहेल का मतलब है, क्योंकि बहुत इंटरप्रेटेड हो जाता है व्हेन वी आस्क टू चाइल्ड इनहेल, वो एक्सेल करना लगता है, उसको वो तरीका ही नहीं पता है. तो जब बलून है, फिर पिन व्हील्स आता है, वो अपन मेले में जाते थे और जाते हैं अभी भी, तो वो पिन व्हील्स आता है, उसको भी हवा से या तो घूमता है या तो फिर बच्चा खुद फूक मारता है, ब्लू करता है तो हिलता है. दैट इज ऑल्सो बेस्ट वे, जहाँ पे आप एक्सेल कर रहे हो. अगेन द वोकेबलरी भी आप सिखा सकते हो. इनहेल जो होता है वो ऑक्सीजन, एक्सेल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द बेस्ट टेक्निक. एंड आफ्टर दैट वी कैन गो विद स्ट्रॉ. हम स्ट्रॉ के से, बच्चे को बहुत शौक रहता है स्ट्रॉ से पीने का, पानी पीने का या जो भी चीज है, तो उसको वो भी चीज अलाउ करो, बिकॉज उसका थ्रोट लंग्स क्लियर होता है, उसके लंग्स पंप होता है, उसका हार्ट पंप होता है. दैट गिव्स अ क्लियर. दिस इज स्मॉल 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 थिंग्स व्हिच एज अ पेरेंट वी कैन डू, और हम करते भी है.
लेकिन हम अवेयर नहीं रहते हैं। इसके लिए मैं बोलती हूँ आप भी सीख जाओ आज से, ईच 2 आवर्स में एक 5 मिनट्स डो और ब्रीदिंग शुरू करो। आपका फोकस बराबर वहीं पे रहेगा, क्या करना है बच्चे के साथ, यू विल बी क्लियर। देन कम्स फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चा जंप करते रहता है। यू टेक अ चाइल्ड इन अ गार्डन, यू नो, हमें बहुत शौक रहता है, जाना हमें रहता है, लेकिन बच्चे का नाम लेके हम गार्डन में जरूर जाते हैं। बोले नहीं आज गार्डन ये विजिट कर रहा था, लेकिन आपको जाना है क्योंकि यू वांट द टाइम विद द चाइल्ड, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड अपना। या मुझे मेरे बच्चे के साथ टाइम बिताना है तो मैं कहाँ जाऊंगी, गार्डन में। वो सबके साथ खेलेगा, मैं बैठूंगी, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी। दैट इज वो मी वाला टाइम है, और एक अपने आप को तसल्ली मिलती है हमें। बट क्या हम ले जाते वक्त उसको इतना इंडिपेंडेंट करते हैं? जाते ही पहले बोल देते हैं वहां पे जाके स्लाइड पे सीधा ही जाना, उल्टा मत जाना। सबके साथ खेलना, और आपको चांस ना मिले ना तो पहले स्लाइड स्विंग पकड़ लेना। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग अ वैलिडेशन टू देम। फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी जहां पे बच्चा पूरी तरह से इन्वॉल्व होके, मट्टी में खेलेगा, मट्टी में नहीं खेलना है, बट यू नो मड इज द बेस्ट थेरेपी for their physical growth, especially emotionally. When they touch, बच्चा 5 senses से ही सब समझता है, उनका कॉन्शियस माइंड वही चीज से वो सब चीज को कैप्चर करता है और फिल्टर करता है। सो गिव देम द एक्सप्लोजर। अब जब जा रहे हैं हम रास्ते में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चे को चलाने की कोशिश करते हैं। जब वो इट स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली एज, जब बच्चा चलना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि नया नया शूज पहनाया है जो शाइन हो रहा है और आवाज कर रहा है, और शो ऑफ, बच्चा भी खुश हो रहा है। अब आया, रास्ते में आते आते कहीं पडल आ गया, चलो आई कैन एग्री, पडल है तो उसको संभालना है। कहीं पे खड़बड़ा क्रिकेट रोड आ गया, ऊपर नीचे है, मट्टी है, बच्चा जिद करता है मैं उस पे से जाऊंगा। एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, हाथ में उठा लेते हैं। अब वो तो छोटा है, तब तक उठा सकते हो, व्हाट अबाउट आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years? अब वो बच्चे ने सीखा ही नहीं है, उसने ये सीख लिया है कि जब ऐसे रास्ते आएंगे तो मुझे चलना नहीं है, देयर आर माय पेरेंट्स, दे आर माय केयर टेकर जो मुझे ध्यान रखेगा। तो व्हाई नॉट बी अ शैडो टू देम। उनके साथ ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। शो देम द पाथ टू वॉक रादर, और उसको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे चल रहा है, रादर बीइंग होल्ड करके चलाना। दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू योर पेरेंट्स एंड इट वर्क्स। देन विजुअल रिमाइंडर। अब नॉर्मली हम कहते हैं कि चार्ट बनाओ। आपने स्कूल्स में देखा होगा, जब बच्चा प्री स्कूल जाता है, हम बुक से बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं। कौन सी बुक्स यूज हो रही है, कौन सी पिक्चर बुक्स है, ज्यादा राइटिंग वाली हमें चलती नहीं, ज्यादा पिक्चर बुक्स। क्यों? क्योंकि बच्चा पिक्चर से वेजिटेबल सीखता है, फ्रूट सीखता है, एनिमल सीखता है। तो व्हाई नॉट उसको डेली में डालो। आप, हम जब नमाज का टाइम है, वो नमाज के टाइम को भी हम वहां पे वैसे प्रेजेंट करें। कुरान का टाइम है, हम उसको वैसे प्रेजेंट करें। आई नो द चाइल्ड विल नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट अवर रीजन, वो क्या समझेगा, लेकिन एटलीस्ट पिक्चर देख के तो समझ पाएगा ना कि ये टाइम है, अब ये करना है, और उसको बराबर लाइन अप करके रखो एंड डिस्प्ले दैट इन द लेवल ऑफ अ चाइल्ड विजन, जहाँ पे चाइल्ड का विजन जा रहा है। यू सी द मिरेकल विल हैपन। उनको पता है ये रेगुलेशन में मुझे पहले 3 ब्रश करना है, मुझे डेली के अंदर कुरान शरीफ पढ़ना है, या आयतें सुननी है, या फिर मम्मी जो कर रहे हैं उसको हेल्प करना है। ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट टाइम। बच्चे को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, जिसके अंदर विजुअली वो समझेगा कि नहीं, जब खाना खाने बैठते हैं तो दस्तरखान डालना जरूरी है, उसके बाद पानी भी लाना जरूरी है, उसके बाद जो भी प्लेट्स है वो भी लाना जरूरी है, बार बार उठने का नहीं रहेगा। देन इवन विजुअल के अंदर वी कैन मेक देम प्ले के टाइम लिमिट्स, कि आपका ये जो टाइम है, इसके बाद स्कूल से आने के बाद पहले आपको थोड़ा टाइम खेलना है, उसके बाद लेसन टाइम है, उसके बाद अपना डिनर टाइम है, फैमिली टाइम, एंड इफ यू आर वाचिंग टीवी टुगेदर इट्स ओके, या फिर आप स्टोरीज बोलो, बातें करो, है ना, दैट द बेड टाइम। सो दिस विल गिव अ इम्पैक्ट टू अ वेरी अर्ली, इन अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड। थोड़े स्टार्टिंग में, अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने ये बहुत इनिशियली शुरू किया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगेगा, लेकिन बिलीव मी आफ्टर द एज ऑफ 5 and 6 you won't have to put that much efforts behind them. They will do wonders. Then practice empathy and validation. Again, ये चीज वैलिडेशन में भी आती है, जहाँ पे अपन ने सेल्फ अवेयरनेस अपन ने डिस्कस किया, एंड एम्पैथी।
एम्पैथी का मतलब अभी जैसे अभी मैंने जैसे कहा आई एम ए स्पेशल एजुकेटर, तो मैं कहा वहां पे बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस करती हूँ जहाँ पे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, they don't have the empathy, they don't understand the relation between the empathy and the emotions. तो वो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। जैसे अभी मम्मी या डैडी बहुत अपसेट है, बहुत अपसेट है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अरे कोई चीज ऐसी हो रही है जो बच्चा बहुत एक्साइटेड है, तो वो चाहता है अपने मम्मी डैडी को कि वैसे ही एक्साइटमेंट प्रेजेंट करो। इसको क्या करते मम्मी डैडी? मारते हैं। सो दिस इज अगेन द थिंग कि बच्चे को ये समझाना कि अगर कोई नाराज है वो टाइम पे तो बी क्वाइट, अगर कोई एंग्री है वो टाइम पे डोंट रिपेल, अपने आप को वैसा ही मत प्रेजेंट करो या हंसो नहीं उस पे, काम पेशेंस जो हमारे दीन का ये है कि सब्र करो। सो टीच देम एट द अर्ली एज दैट विल एंड वापस मैं पेरेंट्स बोलना चाहूंगी एंड ऑफ दिस सेशन ऑलमोस्ट, कि बच्चों को जब भी कोई चीज लेबल कर रहे हो बी स्पेसिफिक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।